हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज हिंदी प्रैक्टिस सेट के उसी कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले जितने बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लोग जग जाएं, लोगों तक वीडियो पहुंच जाए, लोग जुड़ जाएं, फिर अपनी बात रखें। जोड़िए सबको, फिर अपनी बात रखते हैं हम लोग। चलिए, अधिक से अधिक जुड़ेंगे जिससे एक भी प्रश्न आपका जाने ना पाए। और आपको हर प्रश्न की इम्पोर्टेंस देखो कितनी अच्छी है। यूपी पीसीएस प्री 13 में पहला ही सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखो पहला सवाल क्या दिया प्यारे बच्चों, वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है वाक धन जाल, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाक धन जाल। क्या होगा? वाक धन जाल। संधि का नाम पूछेगा प्यारे बच्चों तो बता देंगे हम लोग कि यहाँ पे व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। बात समझ में आ रही है? व्यंजन संधि है। नियम जानते कौन सा होता है? पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का प्यारे बच्चों तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। आधे का के बाद जब जा आया है तो आधे का परिवर्तन आधे गा में हो गया, का खा गा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, संधि के प्रश्न अगर आपको दिक्कत होते हैं तो एक अलग से संधि की पूरी वीडियो पड़ी हुई है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। कभी भी समस्या हिंदी की जो रहेगी संधि की ना, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। एक बार आप जरूर देखिएगा जिससे आपको संधि की सारी समस्याएं हमेशा के लिए क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न आपका दिया है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का तो मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया था ना कि जहाँ पे द्वित्व व्यंजन आते हैं वहाँ पे आप सबको पता है कि आधे ता में ही तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? आधे ता में ही तोड़ते हैं। तो सभी लोग कमेंट करके बता दो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, तत् धन लीन। क्या होगा प्यारे बच्चों? तत् धन लीन। संधि का नाम पूछेगा प्यारे बच्चों तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन संधि प्यारे बच्चों? व्यंजन संधि है। आप लोग देखो, मेरे बताने से पहले आंसर किया करो और काउंट करो कि आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं 50-51 में से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यूपी पीसीएस प्री 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्यारे बच्चों। बता दी सब लोग सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, आपका जो पहला ऑप्शन है यण संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा आपका दिया प्यारे बच्चों गुण संधि। तो देखो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखो करना क्या है, पहले तो आप देख लो अ और औ की मात्रा आई है। अ और औ की मात्रा आने पर प्यारे बच्चों आपका संधि विच्छेद जो होता है वो हो जाएगा सदा धन यो। सदा धन यो। और आ और ए मिलकर बनते हैं क्या? अय। क्या बनते हैं? अय बनते हैं। और यहाँ पे किसमें आपको देखने को मिला? सदैव आया है ना। और ये आपका वृद्धि संधि की पहचान है। किसकी है? वृद्धि संधि की पहचान है। तो प्यारे बच्चों सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है? आपकी वृद्धि संधि होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए आ और ए मिलकर क्या हो रहा है? आ और ए मिलकर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? अय हो रहा है। क्या हो रहा है? अय हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चों, चलिए समझ में आ रहा सेशन ना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, प्रश्नगत शब्दों में प्रयुक्त संधि हेतु उचित विकल्प का चयन करना है। इसमें कौन सी संधि है और आपको उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो अत्यल्प। क्या लिखा है? अत्यल्प। आप सबको प्यारे बच्चों पता है कि यण संधि में आधा अक्षर का होना जरूरी होता है। आधे अक्षर के बाद या वा रा का होना भी कंपलसरी होता है।
अब देखो ध्यान से, जब आपको पता है कि आधा अक्षर आया है ना, तो हम लोग पहला काम आधे अक्षर को पूरा कर लिख लेते हैं। लिख लिया, और या आएगा तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, लगा दिया, और यहाँ का स्वर बाहर आएगा अल्प, अति धन क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। और इसमें संधि पूछेगा प्यारे बच्चों, तो बताएंगे यण संधि। कौन संधि? यण संधि। बात समझ में आ रही है? चलिए देखो, यहाँ पे छोटी ई के बाद असमान स्वर आएगा, ठीक है, तो यण संधि होगी। कौन संधि होगी? यण संधि होगी। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला है, पावन शब्द में कौन सी संधि है? पावन, तो जरा पढ़ो, देखो ध्यान से पढ़िएगा। पावन को जब पढ़ेंगे तो देखो, अय, आय, औ, आओ, इन चारों में से कोई उच्चारण मिल रहा है। जब पढ़ेंगे पाओ तो क्या आ रहा? आओ आ रहा। क्या आ रहा है? आओ आ रहा है। और आओ आने पर देखो ये आएगा तो एक मात्रा ऐ ओ, और इसके आने पर औ की मात्रा लगती है। जब देखो प्यारे बच्चों, जब पाव आ रहा है तो औ की मात्रा लगेगी। क्या लगेगी? औ की मात्रा लगेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि पौ धन अन, पौधन अन। और प्यारे बच्चों, संधि का नाम अयादि संधि। क्या होगा? अयादि संधि। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, संधि का नाम क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगी। चलिए, अय, आय, औ या आओ का उच्चारण मिलेगा, यानी कहने का मतलब ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई स्वर आएगा तो आपको ए की जगह पे अय, अय की जगह पे आय, ओ की जगह पे औ और औ की जगह पे आओ हो जाता है। मैंने कहा ना कि संधि की वीडियो को आप बहुत ही ढंग से, बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिएगा, हमेशा के लिए समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? तुम देखेंगे वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। तो सभी लोग कमेंट करके बता दो दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट करके बता दो दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है। चलिए सब लोग आंसर करिए। ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, तो बिल्कुल आपको ही प्रैक्टिस करना है। देखो क्या होने वाला है, दिगंबर शब्द में प्यारे बच्चों व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद पूछेगा तो बता दीजिएगा प्यार से। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से। निष्पाप, निष्पाप शब्द में कौन सी संधि प्यारे बच्चों? चार विकल्प आपके सामने हैं, बहुत तेजी से आप लोग आंसर कर दीजिए। निष्पाप शब्द में कौन सी संधि है? चलिए सब लोगों ने कमेंट किया निष्पाप शब्द में कौन सी संधि है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा आपका विसर्ग संधि हो। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा प्यारे बच्चों, इसको आप टिक कर लो, विसर्ग संधि। ठीक है, संधि विच्छेद पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? सब कुछ आपको जानना। नि धन पाप, निधन क्या हो जाएगा? पाप। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, सबको जोड़िए। ठीक है, बहुत लोगों तक बात पहुंचानी है। ठीक है, और ये आप ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? सब लोग कमेंट करके बता दो सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चों सूर्योदय शब्द में संधि कौन सी है। गुण, यण, दीर्घ और वृद्धि। तो आप प्यारे बच्चों सबका कमेंट अपेक्षित है। अब संधि विच्छेद जब करेंगे देखो प्यारे बच्चों तो आएगा सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, और यहाँ का आ और यहाँ का उ मिलके क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? ओ बन जाता है। और ओ आपका प्यारे बच्चों गुण संधि में देखने को मिलता है। किस में होता है? गुण संधि में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। आविष्कार शब्द में कौन सी संधि है? प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आविष्कार शब्द में कौन सी संधि है? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, क्लास सेशन नहीं है।
प्रैक्टिस सेशन में पढ़ाई नहीं जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। फिर भी मैं आपको हर पहलुओं पे अवगत कराऊंगा, विकल्प के सभी पहलुओं पे अवगत कराऊंगा। ठीक है, चलिए सब लोग कमेंट करिए, आविष्कार शब्द में कौन सी संधि है? चलो देखो, आविष्कार शब्द में प्यारे बच्चों जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, आवि धन कार, क्या होगा? आविधन कार। और संधि का नाम विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर करिए, यही तो आपको सीखने का मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। सच्चरित शब्द में कौन सी संधि है? प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए बिल्कुल इत्मीनान से सोच समझ के राइट आंसर क्लिक करिए कमेंट बॉक्स में। सच्चरित, सब लोगों ने आंसर किया और अब आंसर का मिलान करेंगे आप। 2 बार चा आया है ना, तो सत्य धन चरित्र, सत्य धन क्या हो जाएगा? चरित्र। और इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों जो होगा वो होगा आपका व्यंजन संधि। क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। बात समझ में आ रही है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको संधि समझ में नहीं आ रही, कैसे सर तोड़ रहे हैं, कैसे सर कर दे रहे हैं इतनी जल्दी से। तो आप प्यारे बच्चों वीडियो पड़ी हुई है संधि की, इसी में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और आप जब एक बार देख लेंगे तो ये सारे सवाल आपके चुटकियों में हल होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सप्तर्षि, प्यारे बच्चों सप्तर्षि शब्द में कौन सी संधि है? सभी लोग कमेंट करके बता दो, सप्तर्षि शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों यण संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा अयादि संधि, चौथा दीर्घ संधि। तो अब आप देखोगे ना, जब आप प्यारे बच्चों संधि विच्छेद करोगे तो आएगा सप्त धन ऋषि, और यहाँ देखोगे आ और री बनकर क्या बनते हैं? अर। क्या बनते हैं? अर बनते हैं प्यारे बच्चों। क्या बनते हैं? अर बनते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब आ और री बनकर अर बनते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको मालूम चल रहा है कि किसके पढ़ने पर अर आएगा, किसके उच्चारण करने पर अर आएगा। तो आप देखेंगे सप्तर अर आ रहा है ना, और ये आपका ए ओ अर गुण संधि में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। किसमें? ए ओ अर का उच्चारण कहाँ देखने को मिलता है? गुण संधि में देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन करना है। पहला है देखो मनोबल, मनोबल का सही संधि विच्छेद प्यारे बच्चों क्या होगा? सब लोग कमेंट में बता दीजिए, मनोबल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। चलिए बहुत कम लोग कमेंट करके बता रहे हैं आंसर, हमारे बताने का इंतजार करते हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा आपका मना धन बल। क्या होगा? मना धन बल। संधि का नाम पूछेगा प्यारे बच्चों तो बता दीजिएगा प्यार से एकदम, विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं वास्तव में बता दूं, एक ना एक दिन आपको इस क्लास का फ़ायदा देखने को मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और हूबहू सवाल फंसेंगे तो देखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तथैव शब्द में कौन सी संधि है? प्यारे बच्चों तथैव शब्द में कौन सी संधि है? तो हम लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तथैव शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पूछा है, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, तथा धन यो। क्या होगा? तथा धन यो। सभी लोग कमेंट करके बता दो कौन सी संधि है। जरा संधि का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो संधि का नाम सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तथैव के संधि का नाम तो लिखेंगे। 2 मात्रा आई है ना, तो आपको क्या लिखना है? वृद्धि संधि। प्यारे बच्चों वृद्धि संधि होती है। क्या होती है?
वृद्धि संधि होती है। बात समझ में आ रही है? मज़ा आ रहा पढ़ने में ना? देखो एंजॉय के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। जीवन में बहुत निरस्ता नहीं लानी है, एकदम सीधा फंडा है। हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा लोगों को खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। यार कोई चीज़ नहीं आ रहा आज ना, तो कल तो आएगा ना। आज नौकरी नहीं है, कल नौकरी होगी, सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि जब आप सही दिशा में काम करते हो प्यारे बच्चों, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होती है। परेशानियाँ आना जो है वो अच्छे दिनों के आने का शुभ संकेत होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों बताएंगे गंगोदक का सही संधि विच्छेद इस विकल्प में क्या है। चारों में से सभी लोग बताएंगे कि गंगोदक का सही संधि विच्छेद प्यारे बच्चों क्या होने वाला है। सब लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अब आंसर आप लोग मिलाइएगा। गंगा प्लस उदक पहला ऑप्शन सही है। गंगा प्लस उदक मतलब गंगा का जल, गंगा का जल। अब इसमें संधि पूछेगा तो आ और उ मिलके क्या बना है? देखो आ और उ मिलके ओ बना है, और ए ओ अर आपको बता चुके हैं बार बार कि कौन संधि होती है? गुण संधि होती है। प्यारे बच्चों कौन संधि होती है? गुण संधि होती है। तो इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चों आप लोग क्या लगाएंगे तब? ऑप्शन नंबर ए गंगाधन उदक। संधि का नाम पूछेगा तब गुण संधि आप चिपकाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? चलिए तो सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। यशोधरा, प्यारे बच्चों यशोधरा शब्द में कौन सी संधि है? सभी लोग बताएंगे प्यारे बच्चों कमेंट करके, यशोधरा शब्द में कौन सी संधि है। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सब लोग कमेंट में आंसर करके दीजिए क्या राइट आंसर होने वाला है यशोधरा का। यशोधरा देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, संधि विच्छेद जो होगा वो आप सबको पता है कि यहाँ पे बिल्कुल आपको संशय नहीं होना चाहिए। संधि विच्छेद जो होगा वो होगा आपका यशः प्लस धरा। यशः प्लस क्या हो जाएगा? धरा। अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में अब संधि का नाम भी लिखेंगे। संधि का नाम सबको दिख रहा है साफ साफ, चिन्ह लगा है विसर्ग का। किसका लगा है? विसर्ग का। तो संधि क्या होगी प्यारे बच्चों? विसर्ग संधि होगी। क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है? अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक लिखा है। अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक लिखा है। प्यारे बच्चों छोटी ई देखो, अति धन आवश्यक में जब हम लोग विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो अति में छोटी ई बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा प्यारे बच्चों? छोटी ई बाहर आएगा, और यहाँ का बड़ा आ बाहर आएगा। आएगा ना? तो छोटी ई की जगह पे हम लोग या करते थे, बात समझ रहे, और यही मात्रा इस पे आके चिपकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि छोटी ई के बाद कभी भी असमान स्वर आता है तो ऐसी जगह पे प्यारे बच्चों आपको क्या देखने को मिलता है? यण संधि देखने को मिलती है। क्या मिलती है? यण संधि देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो बिल्कुल आप अंत तक जुड़े रहिएगा, बिल्कुल जाइएगा मत कहीं। अंत तक जुड़े रहेंगे तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। कवीश्वर, देखो प्यारे बच्चों कवीश्वर शब्द में संधि पूछा है। कवीश्वर शब्द में संधि क्या होगी? सभी लोग प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो। बहुत देखो आप लोग के अंदर एक जोश है ना, जो एनर्जी है ना, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई को लेके बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एकदम वो जोश बरकरार रहना चाहिए, वो आपके अंदर का जुनून जो है वो मरना नहीं चाहिए, ठीक है। कवीश्वर शब्द में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? तो सभी लोग देखेंगे कि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं हम लोग, देखो तो सबसे पहले आप लोग संधि का नाम मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। संधि का नाम प्यारे बच्चों, अब आप देखो संधि विच्छेद करोगे ना तो कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर।
अच्छा बताओ, यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे बड़ी ई मिलके बड़ी ई बना कि नहीं बना? और प्यारे बच्चों, जब बड़ी ई बनेगा तो कौन संधि लगाओगे आप? दीर्घ संधि लगाओगे। हालांकि ऑप्शन में स्वर संधि भी है, लेकिन स्वर संधि तब लगाते ना प्यारे बच्चों जब दीर्घ संधि ना दिया होता, तब लगाते। और दीर्घ संधि दिया है तो आपको दीर्घ ही लगाना है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। संसार में कौन सी संधि है? सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में संधि का नाम भी लिखेंगे और संधि विच्छेद भी लिखेंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। संधि का नाम यानी ऑप्शन ए बी सी डी कोई एक टिक करेंगे और उसके अलावा संसार शब्द का संधि विच्छेद भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। चलिए करिए। सब लोगों ने कर दिया। देखिए ध्यान से आप मिला लो। संसार में आपकी प्यारे बच्चों व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। और आप लोग जो संधि विच्छेद करके देख रहे हैं उसमें आपका होगा सम धन सार। क्या होगा? सम धन सार। संधि का नाम व्यंजन संधि। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न आपका है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो प्यारे बच्चों इत्यादि शब्द में संधि बताना है और संधि विच्छेद भी आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो सभी लोग संधि का नाम भी बताएंगे और संधि विच्छेद भी कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। चलिए जो लोग नहीं कर रहे हैं, भाई साहब आप कर क्या रहे हो? फिर पढ़ाई करो सीरियसली, ठीक है? पढ़ाई नहीं करोगे फिर कैसे काम चलेगा आपका? चलिए इत्यादि में प्यारे बच्चों आपकी यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि है। और संधि विच्छेद जब करेंगे, संधि विच्छेद जब करेंगे तो आएगा इति प्लस आदि। इत प्लस आदि। छोटी ई के बाद असमान स्वर आता है प्यारे बच्चों, तो कौन संधि होती है? यण संधि होती है। संधि की विस्तार से पढ़ाई करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संधि की लिंक मैं रखूँगा। आप वहाँ से संधि की पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। अगर आपने आज तक संधि को कहीं भी पढ़ा है, एक बार पढ़ के देखिएगा मुझसे, जीवन भर नहीं भूलेगा आपको, ठीक है? चलिए वैसे आप लोगों का इतना स्नेह और प्यार है, माँ सरस्वती की इतनी कृपा है कि जो आप चाहते हो, जिस भाषा में आप समझना चाहते हो उस भाषा में मैं सिखा ले जाता हूँ आपको। ये मेरा सौभाग्य है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। पुनर्जन्म प्यारे बच्चों, पुनर्जन्म करण अर्जुन वाला है, ठीक है? पुनर्जन्म मतलब पुनः जन्म। करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे, आसमान को फाड़ के आएंगे, ऐसे ना कुछ था फिल्म में, तो वही है पुनर्जन्म, ठीक है? सब लोग कमेंट करके बता दो कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट करके बता दो पुनर्जन्म में कौन सी संधि है। चलिए सब लोग कमेंट करके बताएंगे। संधि विच्छेद बता दो पहले क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, पुनः धन जन्म। और जब पुनः धन जन्म आपको दिख गया तो संधि आप आंख मूंद के बताएंगे क्या प्यारे बच्चों? विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। जो आपने ऊपर रेफ रा देखा है ना, ये रेफ वाला जो रा लगा है, ये वाला जो रा लगा है, इसको आप विसर्ग बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? विसर्ग बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए तो यहाँ से आपको, चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। यहाँ से बहुत ही शानदार टॉपिक से प्रश्न लिया गया है। सभी प्यारे बच्चे देखेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक से प्रश्न लिया गया है। जहां नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, वहां पे क्या होता है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, श्रृंगार और हास्य, ठीक है? तो प्यारे बच्चों पहले चीज़ तो आप देखो ध्यान से कि श्रृंगार की वर्तनी पूछेगा, तो बिल्कुल आपका श्रृंगार की वर्तनी यही सही लिखा है। देखो यही सही होता है श्रृंगार की वर्तनी, इसमें आपको संशय नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों रति होता है। क्या होता है? रति होता है। अब कहेंगे रति कौन थी?
तो कामदेव की पत्नी का नाम क्या था? रति। कामदेव की पत्नी कौन थी? रति थी। ठीक है, स्त्रियों में सबसे सुंदर रति, पुरुषों में सबसे सुंदर कामदेव। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो कि आपका जहाँ नायक एवं नायिका के मिलन संबंधी अवस्था का वर्णन होता है, प्यारे बच्चों वहाँ पे कौन सा रस होता है? तो प्यारे बच्चों श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। लेकिन जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन की अवस्था होगी वहाँ पे कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा? संयोग श्रृंगार होगा। अब संयोग श्रृंगार के उदाहरण को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सो बात। नायक और नायिका भरी क्लास में, ठीक है, क्लास हिंदी की चल रही थी और उसमें नायक और नायिका भरी क्लास में इशारों में ही बात कर रहे हैं। कहत नटत, नायक नायिका से कुछ कहता है, नटत नायिका मना कर देती है कि नहीं अभी पढ़ने के बाद हिंदी की कृष्णा से क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कृष्णा सर की क्लास को पढ़ के तभी जाएंगे। तो नायिका मना कर देती है, नायक रिसिया ही जाता है। क्या था? रिसिया जाते हैं। नायिका खींचती है कि बड़ा बेशर्म है यार, मान नहीं रहा है, कम से कम हिंदी की तो क्लास पढ़ लेने दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? नायक और नायिका के बीच मिलन की अवस्था है, तो ऐसी पंक्तियों में क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। बात समझ में आ रही है? बतरस लालच लाल की और मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। राधिका जी श्री कृष्ण से बात करने के लालच से उनकी बांसुरी छुपा देती हैं और श्री कृष्ण उसी बहाने उनसे बात करते हैं। यहाँ पे राधिका और श्री कृष्ण के बीच का क्या है? मिलन की अवस्था का वर्णन है, संवाद है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले अब एक एग्जाम्पल और सुन लो। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो सीता जी अपनी पलकें झुकाई हुई थी, कहाँ? नीचे की तरफ, और राम के रूप को निहार रही हैं। अपने कंगन के नग में राम का परछाई दिख रहा है, भगवान राम की क्या दिख रही है? परछाई दिख रही है, और उसमें सीता जी उनको निहार रही हैं। याति समय सुध भूल गई, जिस समय जयमाल डालना था भूल गई। तो लोगों ने कहा भाभी जी समय निकला जा रहा है, ठीक है, तब जाके जयमाल पड़ा, ठीक है। तो ऐसी पंक्तियों में भगवान राम और माता सीता के बीच मिलन की अवस्था का वर्णन है। तो जहाँ पे भी नायक नायिका के बीच मिलन की अवस्था आएगी प्यारे बच्चों, वहाँ पे क्या होने वाला है? संयोग श्रृंगार होने वाला है। बात समझ में आ रही है? वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ पर नायक और नायिका के बीच दूरी या अलगाव होता है, दूरी या अलगाव। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पे भगवान राम और माँ सीता के बीच अलगाव हो चुका है, सीता जी का हरण हो गया था। तो यहाँ पे पंक्तियों में क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। रस का मैंने पूरा वीडियो पढ़ाया हुआ है, बहुत ध्यान से जाके पढ़ लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो ध्यान से, असंगत की पहचान करना है प्यारे बच्चों। असंगत की पहचान करना है। किसकी पहचान करना है? असंगत की पहचान करना है। असंगत का मतलब जो सही से मिलान ना हुआ हो, उसकी पहचान करना है आपको। मिलाइए, अच्छा आप तो सभी लोग इसको मिलाइए, कौन सा सही से मिलान नहीं हुआ है। चलिए सब लोग मिलान करिए, कौन सा सही से मिलान नहीं हुआ है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रीत, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव शोक, और यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। श्रृंगार का रीत नहीं होता प्यारे बच्चों, श्रृंगार का होता है रति। क्या होता है? रति। तो यही आपका गड़बड़ है। बात समझ में आ रही है? चलिए समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, रे नृप बालक, देखो ध्यान से, रे नृप बालक बोलत तो ही कालवश, बोलत तो ही संभार,
और धनु ही सम त्रिपुरार और विदित सकल संसार, उपयुक्त में कौन सा रस है? तो प्यारे बच्चों देखो एक शब्द आया उपर्युक्त, क्या आया है? उपर्युक्त। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उपर्युक्त में संधि विच्छेद अगर पूछेगा तो बता देंगे उपरि धन उक्त, और संधि का नाम कहेगा तो बता दीजिएगा यण संधि। कौन संधि? पहली चीज तो हमने आपको सिखाया क्या भी, उपर्युक्त में संधि विच्छेद क्या है? उपरि धन उक्त, संधि का नाम यण संधि। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका प्रश्न जो था उसका जो राइट आंसर है, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही संभाल। यहाँ पे जानते हैं क्या है, सीता स्वयंवर के समय जब शिव धनुष भगवान श्री राम ने तोड़ दिया था ना, तो वहाँ पे परशुराम की एंट्री होती है। नृप मतलब राजा का बालक, राजा। नृप मतलब क्या? राजा, राव, भूप, ये सब किसके पर्यायवाची है? नृप के पर्यायवाची। नृप के पर्यायवाची राजा, भूप, नृप, राव, सब राजा के पर्यायवाची हैं। तो जब वो कहते हैं कि हे राजन, राजा के पुत्र, तुम अपने काल के वश में हो गए हो, वहाँ पे लक्ष्मण और परशुराम के बीच एक संवाद होता है, गर्मा गर्मी होती है। ठीक है, कैसे होती है? जब उन्होंने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा, परशुराम जी ने, तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया ने उठाया, टूट गया तो क्या करें, इसमें हमारी गलती क्या है? टूट गया तो टूट गया, तो इसमें आप बच्चों तरह रो क्यों रहे हैं? तो वहाँ पे परशुराम को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा रे निप बालक, कह रहे कि हे राजा के बालक, तुम अपने काल के वश में हो गए हो और तुम संभाल के नहीं बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो, समस्त तीनों लोगों के धनधर परशुराम से बात कर रहे हो। तो यहाँ पे परशुराम का रौद्र रूप देखने को मिला प्यारे बच्चों। तो कौन सा रस होने वाला है? रौद्र रस होने वाला है। कौन सा? रौद्र रस होने वाला है। बात समझ में आ रही है? देखो, लक्ष्मण भगवान राम की तरफ से गरम दल के नेता थे, रावण की तरफ से मेघनाद गरम दल का नेता था। ठीक है, भगवान राम तो नरम दल के नेता थे, उधर से विभीषण क्या थे? नरम दल के नेता थे। तो लक्ष्मण हमेशा गरम दल के नेता रहते थे। उनका सीधा फंडा था, पहले लात, फिर बात, जरूरत पड़े तब मुलाकात। ठीक है, आपने तिरंगा मूवी देखा होगा, उसके राजकुमार वाला डायलॉग। ठीक है, चलिए, तो राजकुमार ने कहा, क्या कहा था? पहले बात, पहले मुलाकात, फिर बात, फिर लात ना। लेकिन नाना पाटेकर ने क्या कहा? पहले तो अपना फंडा ही वसूल अलग है। तो यहाँ पे जहाँ पे पंक्तियों में रौद्र दिखाई देगा, क्रोध दिखाई देगा, वहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होगा? रौद्र रस होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपका है, देखो अगला प्रश्न है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि किस रस का प्रयोग हुआ है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए सब लोग कमेंट बॉक्स में। अब मुझे पता है कि अगर मैं चाय भी पीऊँगा तो आप उस पर भी कमेंट करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको फोकस कहाँ करना है? आपको फोकस करना आपके चारों विकल्प पे। ठीक है, बिल्कुल आपको भी चाय पिलाऊँगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप घर आइए कभी मेरे, फुर्सत से बैठ के चाय नाश्ता सब कुछ आपको कराऊँगा, खाने के साथ भी। ठीक, चलिए सब लोगों ने कमेंट में आंसर कर दिया। इसका जो प्यारे बच्चों आंसर होगा वो आपका होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देख लेंगे कि आप इसमें जो आपको राइट आंसर लगाना है प्यारे बच्चों, वो लगाना है वीर रस। क्या लगाना है? वीर रस। देखो यहाँ पे आप देखेंगे राइट ऑप्शन आपका वीर रस। कैसे? यहाँ पे राणा प्रताप की वीरता का वर्णन है प्यारे बच्चों। किसका वर्णन है? वीरता का वर्णन है राणा प्रताप के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपका दिया प्यारे बच्चों, पुष्प वाटिका में राम और जानकी घूम रहे हैं, जानकी के साथ उनकी सखियां हैं और राम के साथ लक्ष्मण। यहाँ जानकी के हृदय में जागृत रति भाव के आलंबन विभाव कौन है? जानकी के हृदय में जागृत रति भाव के आलंबन विभाव मतलब किसके कारण रति का भाव जगा है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि भगवान राम के कारण ही क्या हुआ है? रति का भाव जगा है। तो ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे। किसके कारण जगा है? भगवान राम के कारण ही
आपको उस सीता जी के मन में रति का भाव जगा है, तो यहाँ पे हम लोग किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, संचारी भावों की संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट कर बता दो, संचारी भाव की संख्या कितनी है। संचारी भाव की संख्या प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कोई बताइए। सब लोग बताएंगे संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। देखो प्यारे बच्चों संचारी भाव की संख्या आपकी होती है 33। कितनी होती है, 33। बात समझ में आ रही है। अब 33 होती है, बात समझ में आ रही है ना। अगर आपसे पूछे 34वां संचारी भाव कौन है, संख्या तो 33 ही होती है, लेकिन कुछ आचार्यों ने, विद्वानों ने 34वां संचारी भाव माना है। तो 34वां संचारी भाव जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों छल। क्या होता है, छल। आप नोट कर लीजिएगा, 34वां संचारी भाव क्या होता है, छल। लेकिन संख्या पूछेगा तो आप 33 ही बताओगे। क्या बताओगे, 33 ही बताओगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो संचारी भाव होते क्या हैं, वे भाव जो अल्पकाल तक मन में संचरण करके चले जाते हैं, अल्पकाल तक आते हैं, मन में संचरण करके चले जाते हैं, अर्थात ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठने वाले होते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न पंक्तियों में पूछा है प्यारे बच्चों कौन सा रस है। निम्न पंक्तियों में पूछा है कौन सा रस है, तो सभी लोग बताएंगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल ना कि बतरस लालच लाल की, राधा श्री कृष्ण से बात करने के लालच से उनकी बांसुरी लुकाए, माने लुकवाए देती, मतलब छुपा देती हैं। और जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि राधा मेरी बांसुरी देखी हो, तो राधा कहती हैं कि ना माँ कसम नहीं देखे हैं हम। ठीक है, तो जब राधा कसम खाती हैं, सौ मतलब कसम खाती हैं, लेकिन भावों में मुस्कुरा देती हैं, तो श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि बांसुरी कहीं और नहीं है, इनको थोड़ा सा छेड़ने का मन है। ठीक है, तो उसी बहाने हमसे श्री कृष्ण क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ प्यारे बच्चों क्या आपका ऑप्शन होगा राइट, संयोग श्रृंगार है। कौन सा है, संयोग श्रृंगार से प्यारे बच्चों क्या है, संयोग श्रृंगार है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नख की परछाई, याति समय सुध भूल गई, पल टेक रही कर टारत नहीं। अब देखो ध्यान से, ऐसी पंक्तियों में मैंने आपको अभी सिखाया था पहले प्रश्न में, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होने वाला सही। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका होगा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे भगवान राम और सीता के बीच मिलन की अवस्था का वर्णन है। कैसी अवस्था का मिलन है, मिलन की अवस्था का वर्णन है। तो यहाँ पे आपको श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। सीता स्वयंवर के समय की पंक्तियाँ हैं। सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा था, वो सीता जी भगवान राम के परछाई को अपने कंगन के नग में देख रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे सीता और भगवान राम के मिलन की अवस्था का वर्णन है। तो कौन सा होगा, श्रृंगार रस। अगर विकल्प में संयोग और वियोग दोनों होता तो संयोग श्रृंगार। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। प्यारे बच्चों निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपका पहला विकल्प दिया प्यारे बच्चों, बालधी विशाल विकराल ज्वाल ज्वाल जाल मानो, लंका लील बेकुल काल रस ना पसारी है। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेकुल काल रस ना पसारी है। ऐसी पंक्तियों में प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दो कौन सा रस होने वाला है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा रस होने वाला है। वीर रस है कि भयानक रस है कि वियोग है कि हास्य रस है। सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि इसमें कौन सा रस होने वाला है। कुछ बच्चे कमेंट करके आंसर नहीं दे रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में भाई।
प्रैक्टिस सेशन है तो प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको आंसर मिलवाएंगे, केवल एक तरह से हम आपको आंसर मिलवाएंगे, करना तो आप ही को है, ठीक है। और इस पंक्ति में आपको है, देखो जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की बात आई थी ना कि इस बंदर की पूंछ में आग लगा दी जाए, तो हनुमान जी अपनी पूंछ को इतना बड़ा कर लिए थे, इतना बड़ा कर लिए थे कि वहाँ के जो लंका नगरी की जो नारियाँ थीं, जो राक्षस थे, उनकी जो पत्नियाँ थीं, सभी इतना डर गई ना हनुमान जी के उस भयानक रूप को देखकर, इतना सब डर गई कि उनको क्या लग रहा है कि जैसे लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीभ को पसार दिया हो। काल रसना माने रसना जीभ का पर्यायवाची, किसका प्यारे बच्चों? रसना जीभ का पर्यायवाची है। किसका है प्यारे बच्चों? जीभ का पर्यायवाची है। तो वहाँ की औरतों, वहाँ के राक्षसों को ऐसा प्रतीत हो रहा था हनुमान जी के उस विशाल रूप को, विशाल पूंछ को देखकर, जब उसमें आग लगी हुई थी, कि जैसे लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीभ को क्या कर दिया हो? पसार दिया हो। तो ऐसी पंक्तियों में प्यारे बच्चों भयानक रस होता है। भय की अवस्था में कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। और एक एग्जाम्पल आपको और सिखाते हैं भयानक रस का क्या होता है। देखो एक एग्जाम्पल और बताते हैं। एग्जाम्पल है, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, ठीक है। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। और ये आपके पेपर में यूपी टेट में छपा हुआ सवाल था प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे भी आपका भयानक होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। विभाव के कितने भेद होते हैं? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विभाव के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो देखेंगे विभाव के प्यारे बच्चों आपके जो भेद होते हैं वो होते हैं दो। कितने होते हैं? विभाव के प्यारे बच्चों दो भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। विभाव के कौन कौन से दो भेद होते हैं? तो हम लोग देखेंगे विभाव के जो दोनों भेद होते हैं। देखो यहाँ पे एक आपका है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। विभाव के भेद प्यारे बच्चों होते हैं दो। देखो दो को आप टिक कर लिया। अब कौन कौन से? पहला है आलंबन, आलंबन विभाव। दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन विभाव, विभाव के दो भेद होते हैं प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः समास का नाम बताना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। चलिए सब लोगों ने कमेंट करके आंसर बता दिया। इसका जो प्यारे बच्चों आंसर होने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बहुब्रीहि समास। क्या होगा? सभी बहुब्रीहि समास। अच्छा बताओ बहुब्रीहि समास होता कब है? जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखो चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु भगवान। देखो चक्रपाणी किसके लिए आएगा? विष्णु के लिए आएगा। चंद्रभाल, चंद्रमा है भाल पर जिसके, अर्थात शंकर भगवान। किसके लिए आएगा? शंकर भगवान के लिए आएगा। सुलोचना, सुलोचना देखो ध्यान से, सुलोचना में सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात सुंदर है लोचन जिसका, जिसके अर्थात कौन? मेघनाद की पत्नी का नाम था सुलोचना। मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग निर्विवाद में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों, सॉरी कौन सा समास है? तो निर्विवाद में संधि पूछेगा तो आप बताएंगे क्या? देखो जब हमने पूछ लिया तो बता दो आप। निर्विवाद में संधि पूछेगा तो निहि, धन, विवाद,
निधन क्या बताएंगे, विवाद बताएंगे। ठीक है, अब लेकिन जब आपसे समास पूछेगा प्यारे बच्चों, तो अब समास क्या बताएंगे आप सब लोग कमेंट करके बता दो कि समास क्या होने वाला है। निर्विवाद में समास कौन सा होने वाला है? तो प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे आप लोग, निर्विवाद में आपका पहला शब्द अव्यय है और अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? बिना विवाद के। निर्विवाद का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? बिना विवाद के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों सबको पता है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होने वाला है। तो यहाँ देखो ध्यान से, प्रतिदिन का पहला शब्द जो आपका है क्या है? वो आपका है प्यारे बच्चों अव्यय है। क्या है? पहला शब्द अव्यय है। और अव्यय मतलब प्रतिदिन मतलब समझते हो क्या? प्रत्येक दिन। क्या होगा विग्रह? प्रत्येक दिन। और यहाँ पे जिसका पहला शब्द अव्यय होता है प्यारे बच्चों, अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा संज्ञावाची होता है। कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों, लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? सभी लोग आंसर करेंगे, लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों। तो सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। आंसर क्या है? लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर कि लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास होने वाला है। चलिए समास का नाम भी आप टिक करोगे और समास विग्रह भी करोगे आप। तो इसमें प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास होगा और समास विग्रह जब कहेगा तो कहेंगे लोक में प्रिय। लोक में प्रिय। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मज़ा आया पढ़ने में, ठीक है, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए अभी भी आगे, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मज़ा आ रहा है, ठीक है, कुछ सीखने को नया मिल रहा है, तो सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुपों में, अपने सभी फ्रेंड्स को। ठीक है, आप मेरे साथ लग के काम करिए, रिस्पांस अच्छा मिलेगा। मेरा आपसे वादा है, एक टीचर्स के और उसके शिष्य से कौन सा मतलब होता है आप खुद सोचो। मतलब इतना होता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी अच्छी जगह पे सेलेक्ट हो जाए, उससे ज़्यादा खुशी उस टीचर्स के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप जितने लोग पढ़ रहे हैं इसी में से जब अच्छी अच्छी पोस्टों पे जॉब करोगे ना, और जब मुझसे मिलने का मौका मिलेगा, तो एक बार मुझे गर्व से अपने आप को ना कहना पड़ेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया है समाज के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चंद्रमौली में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? चंद्रमौली, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। चंद्रमौली में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? द्वंद्व, बहुब्री, कर्मधारय, द्विगु। तो देखिए ध्यान से, चंद्रमौली में प्यारे बच्चों जो आपका समास होने वाला है, इसका विग्रह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पूरा, विग्रह भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, विग्रह भी करेंगे कमेंट बॉक्स में और आप समास का नाम भी आप टिक करेंगे। सभी लोग को टाइम भरपूर दे रहा हूँ, विग्रह भी लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो विग्रह देखो ध्यान से, जब विग्रह जान जाओगे तो समास अपने आप हो जाएगा। चंद्र है मस्तक पर जिसके, देखो चंद्र है मस्तक पर जिसके, अर्थात कौन? शंकर भगवान। कौन? बौराहा बाबा। कौन भैया? बौराहा बाबा यानी शंकर भगवान। तो आपको पता है ना कि चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, अर्थात तीसरा अर्थ ले रहा है, और तीसरा अर्थ के केस में कौन सा समास प्यारे बच्चों? बहुब्री समास होता है। क्या होता है? बहुब्री समास होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है ना? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से रोग पीड़ित, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि रोग पीड़ित में कौन सा समास है। रोग पीड़ित में प्यारे बच्चों कौन सा समास है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए कि रोग पीड़ित में कौन सा समास है।
समास विग्रह भी करिएगा, केवल समास का नाम ही ना बताइएगा, समास विग्रह भी करेंगे आप, सब लोग करेंगे समास विग्रह, और समास का नाम भी आपको इसमें से टिक करना है। बहुत ही आसान सवाल है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या हम लोग लगाएंगे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। विग्रह लिखेंगे, देखो सबका सही है, किसी ने गलत आंसर नहीं दिया है। रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है वीर पुरुष। वीर पुरुष में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव और द्वंद्व। तो सब लोग बताएंगे वीर पुरुष में कौन सा समास है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे वीर पुरुष में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास तीसरा अर्थ लेना चाहिए। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करके, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है बच्चों। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चों दशानन। दशानन में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बता दो दशानन शब्द में कौन सी संधि है। दशानन किसका पर्यायवाची है? संधि कौन सी है? सभी लोग कमेंट करके बता दो एक बार दशानन शब्द में कौन सी संधि है। दशानन में कौन सी संधि है? दस हैं आनन जिसके, अर्थात प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? दस हैं आनन जिसके, यानी मुख, अर्थात कौन? रावण। देखो 10 हैं आनन, अर्थात कौन? रावण है ना। तो आपका बहुव्रीहि समास। कौन समास प्यारे बच्चों? बहुव्रीहि समास। बात समझ में आ रही है? दशानन में आपको बहुव्रीहि समास ही लगाना है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से निशाचर, बहुत ही अच्छा शब्द आया हुआ है। निशाचर शब्द में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? निशाचर शब्द में कौन सी संधि है? तो हम लोग देखेंगे निशाचर में बहुव्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है कि कर्मधारय समास है। तो प्यारे बच्चों निशाचर शब्द में सभी लोग कमेंट करके बता दो कौन सी संधि है। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निशाचर शब्द में संधि। चलिए तो यहाँ पे निशाचर में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? निशाचर में जो आपका समास है वो आपका निशा मतलब रात्र में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। तो बहुव्रीहि समास। कौन समास? बहुव्रीहि समास। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है दही बड़ा में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? दही बड़ा, सब लोग शादी ब्याह में जाते हो ना, तो दही बड़ा ढूंढते हो कहाँ है। एक बच्चा क्लास में कहा सर देखे नहीं दही बड़ा कहाँ है। ठीक है, शादी ब्याह में तो बिल्कुल आप देख लो जाके, शादी ब्याह में लगा रहता दही बड़ा वाला आपका इंस्टॉल। देखो कहाँ पे लगा है, दही बड़ा में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो अब आप लोग देखेंगे दही बड़ा में जो समास पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लुप्त पद तत्पुरुष समास है। क्या है? लुप्त पद तत्पुरुष समास है। अब आपको सामने जब विकल्प रहेगा तत्पुरुष समास, तो आप लगाएंगे दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा, तो आप क्या लगाएंगे? तत्पुरुष समास। क्या लगाएं प्यारे बच्चों? तत्पुरुष समास को आप टिक करेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। दही में डूबा हुआ बड़ा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, इसका राइट आंसर सबने टिक कर लिया। दही बड़ा में क्या है? तत्पुरुष समास है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों?
विपरीतार्थक क्या होगा ग्रस्त का? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर दो। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ग्रस्त मतलब घिरा हुआ, मुक्त। क्या होगा प्यारे बच्चों? मुक्त। क्या होगा? मुक्त होगा। बात समझ में आ रही है? ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द मुक्त होता है। बात समझ में आ रही है? ग्राह्य का, इसका जब आप पूछेगा ग्राह्य का तो क्या होगा? त्याज्य। ग्राह्य का त्याज्य होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? ग्राह्य का त्याज्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहां से, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री 14 में पूछा हुआ सवाल है, मूक का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? मूक का विलोम पूछा है आपसे, मूक। तो मूक मतलब समझते हो ना आप क्या होता है? मूक का विलोम पूछा, अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी और आपका कटुभाषी। मूक मतलब जो नहीं बोलता है, तो इसका प्यारे बच्चों होगा वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए क्या होता है? वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल होता है। अल्पभाषी का विलोम बहुभाषी होता है। अल्पभाषी का विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है बहुभाषी। बहुभाषी। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। तिमिर शब्द का विलोम प्यारे बच्चों, तिमिर शब्द का विलोम सभी लोग बता दें क्या होगा? आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो कितनी साल ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तिमिर को कितनी बार इसने परीक्षा में पूछा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। तिमिर कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी लोग कमेंट करके बता दो कि तिमिर का विलोम क्या होने वाला है। तो तिमिर का होगा प्यारे बच्चों आलोक। तिमिर मतलब अंधकार और आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाश। आलोक आप टिक करेंगे, आलोक। क्या होगा? आलोक। बात समझ में आ रही है? रंगीन, रंगहीन, रंगीन और रंगहीन खुद ही एक दूसरे के क्या हैं? विलोम हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहां से प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष शब्द का विलोम प्यारे बच्चों आपका जो होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होने वाला है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, परोक्ष। क्या होगा? परोक्ष होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? परोक्ष होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रत्यय का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर प्रत्यय का विलोम पूछेगा तो बता दीजिएगा उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। प्रत्यय का विलोम क्या होता है? उपसर्ग होता है, ठीक है। सुंदर का विलोम पूछेगा तो कुरूप। क्या होता है? सुंदर का विलोम कुरूप होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, सामान्य शब्द का विलोम क्या है? सामान्य शब्द का विलोम प्यारे बच्चों सभी लोग बताएंगे सामान्य शब्द का विलोम क्या है। श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सामान्य मतलब एक आम नागरिक की बात हो रही है, और एक होता है कि विशिष्ट नागरिक की बात हो रही है। तो विशिष्ट। सामान्य का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? विशिष्ट होगा। क्या होगा? विशिष्ट होगा। साधारण सामान्य का विलोम नहीं है, ठीक है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का क्या होगा? सर्वज्ञ का विलोम या तो अज्ञ होगा या तो अज्ञानी होगा। सर्वज्ञ का अज्ञ या अज्ञानी हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर टिक करेंगे वो विशिष्ट करेंगे। क्या करेंगे? विशिष्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा बता दो श्रेष्ठ का विलोम क्या होगा? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अधम। क्या होगा? श्रेष्ठ का अधम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? सभी लोग बताएंगे अमर शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों। मृतक, मृत्यु, मरण और मर्त्य कई बार पूछा, यूपी आरओ के अलावा भी और एग्जाम में पूछा है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि अमर शब्द का विलोम क्या होगा। अमर शब्द का विलोम प्यारे बच्चों मर्त्य होगा। क्या होगा? मर्त्य होगा। बात समझ में आ रही है? मृतक का विलोम क्या होगा? मृतक का विलोम, मृतक का अर्थ जानते क्या होता है? मरा हुआ होता है। तो इसका होता है जीवित। मृत का क्या होता है? जीवित। मृत का होता है जीवित, ठीक है। मरण का होता है जीवन, मृत्यु का होता है जन्म। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है,
उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो, उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? उपकार मतलब जो किसी पे एहसान कर देता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे अपकार, क्या होगा? अपकार। दूसरों पर किया गया कार्य उपकार होता है, और यहाँ पे अपकार मतलब यहाँ पे किसी को बेइज्जत करके भगा देना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला आपका है आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? प्यारे बच्चों यूपीआरओ एआरओ प्री 13 की परीक्षा में पूछा है, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव और तिरोभाव। तो एकदम बहुत ही सिलेक्टेड सवाल है ये, कई जगह कई एग्जाम में आ चुका है। आविर्भाव का विलोम प्यारे बच्चों तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों सभी लोग बहुत तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। निर्दय शब्द का विलोम प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। सदय मतलब जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में दया ना हो, ठीक है। सदय होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? सदय होगा। देखो कितनी जगह इस सवाल को पूछा, इसके अलावा भी कई जगह पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चों है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का मतलब समझ लो प्यारे बच्चों, अत्यधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि। वाक्यांश में पूछेगा अत्यधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि, वर्षा का ना होना अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? अनावृष्टि। क्या होगा? अनावृष्टि। इसको आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। चलिए एक अगले और आखिरी प्रश्न पे बात करने जा रहे हैं, राजा शब्द का विलोम क्या होगा? तो हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी लोग अपने जीवन में राजा ही रहो, ठीक है। हमेशा अपने आप में राजा ही बन के रहो, ठीक है। राजा शब्द का विलोम क्या होगा? गरीब, दरिद्र, रंक और भिखारी। तो प्यारे बच्चों राजा शब्द का विलोम जो होता है वो रंक होता है। क्या होता है? रंक होता है। गरीब अमीर का विलोम होता है। गरीब क्या होता है? अमीर का विलोम होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। 51 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी। 51 शुभ होता है, ठीक है। 1 रुपया आपको दक्षिणा देना पड़ता है पंडित जी को, इसीलिए 51 में प्रश्न लेके आया हूँ आपकी बार, ठीक है। जिससे आपको जो पढ़ो तुरंत याद हो जाए, ठीक है। तो नहीं कि सर ऐसा कोई जहरीला ट्रिक बताइए कि पढ़ना ही ना पड़े, तो उसके लिए जानते क्या जहरीला ट्रिक है? पढ़ाइए छोड़ दो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। देखो हर चीज़ का तोड़ क्या है? मेहनत। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा निखार आपके अंदर आएगा, उतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही एग्जाम में हेल्प करेगी आपके लिए। तो सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक। जो लोग नहीं देख पाए, नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, वो लोग वीडियो को फिर से दोबारा देखेंगे और एक एक प्रश्नों का आंसर करेंगे। हम लोग अगली क्लास में इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।